So the second important phylum of the animal kingdom is phylum Coelenterata. It is also known as Nidaria. तो इस फाइलम के बारे में डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे और उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे एक बार। ठीक है, तो बेसिकली जो ये वर्ड है निडेरिया, निडेरिया इज ए ग्रीक वर्ड एंड इट इज अराइज फ्रॉम ए वर्ड, सॉरी, ग्रीक वर्ड इज नाइड. The nidaria is come from the Greek word nide that means sting cells. तो इन जो एनिमल्स हैं इनमें स्टिंग सेल्स आपको मिलेगी. इनका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसी की वजह से इसका नाम निडेरिया भी सिलेंट्री. तो अब इसके कैरेक्टर्स देखते हैं एक बार और इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं इसके. फर्स्ट हैबिटेट. तो हैबिटेट बेसिक ये सब मोस्टली एक्वाटिक है. ठीक है, सब एक्वेटिक है और मोस्टली मैराइन है. मैराइन वाटर में आपको मिलेंगे. और कुछ तो हैं सिसिल मीन्स एक ही जगह पर वो स्टेशनरी फेज में मिलेंगे, एक ही जगह पर सिचुएटेड रहेंगे किसी बेस के साथ चिपक के. और सम आर फ्री स्विमिंग मीन्स वाटर में हमेशा तैरते रहेंगे. ठीक है, तो फ्री स्विमिंग भी है, सिसिल भी है. नेक्स्ट रेडियल सिमेट्री, किस तरह के रेडियली सिमेट्रिकल मिलेंगे आपको. मीन्स आप इनको किसी भी रेडियस से आप इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर डिप्लोब्लास्टिक मीन्स टू देयर राइज बाय टू जर्म लेयर. एंड इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा, आपको मिलेगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन. ओके. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो टिश्यू है उनका वर्क, प्रॉपर जो टिश्यू है उनका वर्क डिवाइड होगा. तो इसलिए इसमें जो है तो अगर ऐसे प्रॉपर टिश्यू का वर्क डिवाइड रहता है तो दैट इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे पास, डिवीजन ऑफ लेबर. तो ये फर्स्ट किंगडम, सॉरी फर्स्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में जिसमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर आपको मिलेगा यहाँ से. इससे पहले जो सेलुलर उसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था फाइलम पॉरीफेरा में, वहाँ पर आप लोग को डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ वहाँ पे नहीं था. चलिए नेक्स्ट, इनकी जो बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल इज डिवाइड इन टू लेयर. ठीक है, फर्स्ट जो आउटर है दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस एंड द इनर इज कॉल्ड गैस्ट्रोडर्मिस. ठीक है. इनके बीच में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा और उसे हम कहेंगे मीजोग्लिया. ठीक है, ये एक जेली लाइक सब्सटेंस है. ओके. चलिए नेक्स्ट इसके बाद है तो ये जैसे ये हमने ऊपर लिखा था स्टिंग सेल्स, तो ये कैरेक्टर भी इसका लिख देंगे बार कि जो स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे उनको और उनके लिए हम स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट. ठीक है, फाउंड. तो नीडोब्लास्ट या फिर नीडोसाइट्स, और सिंपली हम इनको स्टिंग सेल्स भी हम इनको कह सकते हैं. और ये जो टेंटिकल्स हैं उनके जो एंटीरियर जो टर्मिनल एंड होगा उन पर मिलेंगे. जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हम हाइड्रा को देखते हैं, ठीक है, तो हाइड्रा के जो टेंटिकल्स है, इसका मेंबर है एक हाइड्रा, तो इसके हाइड्रा के जो ये टर्मिनल जो एंड है यहाँ पर स्टिंग सेल्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, इन स्टिंग सेल्स का वो किस तरह से यूज करेंगे. स्टिंग सेल्स यूज्ड फॉर डिफेंस. ठीक है, एंड ऑल्सो यूज फॉर कैप्चर द प्रे.
तो ये इनसे दो वर्क होंगे, डिफेंस प्लस कैप्चर ऑफ प्रे। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर इज, इनकी जो बॉडी कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर बॉडी कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर बॉडी कैविटी मीन्स किसी तरह के कोई पोर्स वगैरह नहीं है, ठीक है। और जो बॉडी कैविटी, गैस्ट्रोवेस्कुलर जो बॉडी कैविटी है, उसमें केवल एक सिंगल ओपनिंग होगी, विद ए सिंगल ओपनिंग, इट इज माउथ। और माउथ में ही जो एक पोर प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। ओके, ये जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा में यहाँ पर ये जो होगा, ये इसका हाइपोस्टोम। ओके, एनस प्रेजेंट नहीं होगा, मींस इसी से फूड का इंटेक होगा, और जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है उसका जो एक्सक्रीशन होगा वो भी इसी पोर के थ्रू होगा। चलिए अब नेक्स्ट डाइजेशन किस तरह का है इसमें। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, बोथ टाइप ऑफ डाइजेशन इज प्रेजेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरह का डाइजेशन प्रेजेंट है। ओके, रेस्पिरेशन और जो एक्सक्रीशन है वो सिंपली डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होगा, कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन बाय डिफ्यूजन, नो स्पेसिफिक ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर, इसके कुछ जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, जो वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सटर्नल स्केलेटन डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि लाइक सम कोरल्स जो होते हैं, कोरल्स हैव स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। बैरियर रीफ, जैसे आपने अगर सुना होगा, कभी न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, ग्रेट बैरियर रीफ वगैरह ऑस्ट्रेलिया में है, और इधर अंडमान निकोबार में है, तो वो सब कोरल्स की बनी हुई है बेसिकली, वो उनमें सब में फिशेस वगैरह रहती हैं। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका, कि इनकी जो बॉडी है, वो बेसिक बॉडी फॉर्म टू फॉर्म में आपको मिलेगी, एक तो फ्री लिविंग मिलेगी आपको, ठीक है, और एक जगह पर्टिकुलर जगह पर स्टेशनरी फेज में, सिसल फेज में मिलेगी आपको। तो बेसिक बॉडी, इनके अलग अलग नेमिंग इनको किया गया। बेसिक बॉडी फॉर्म जो है वो है पॉलिप, और ये किस तरह की है, सिलेंड्रिकल होगी। जो पॉलिप जो फेज इसका जो पॉलिप फॉर्म होगी जो उसकी लाइफ की, वो सिलेंड्रिकल होगी, और सिसिल यानी कि एक ही जगह पर स्टेशनरी फेज में रहेगी। इसका एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है। और एक दूसरी फॉर्म रहेगी मेड्यूसा, ठीक है। जो मेड्यूसा फॉर्म जो रहेगी वो कैसी होगी, फ्री फ्री स्विमिंग होगी या फ्री लिविंग, ठीक है। इसका सबसे अच्छा ऐसा एग्जाम्पल है वो है और जैसे कि ओरेलिया, ठीक है। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जो पॉलिप्स है, पॉलिप जो फेज है ना, पॉलिप्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं मेड्यूसा बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोड्यूस मेड्यूसा मेड्यूसा फॉर्म बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो मेड्यूसा फॉर्म है वो प्रोड्यूस करती है पॉलिप को, और कि वो किस तरह करती है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन के थ्रू।
ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका एक ओरेलिया मैंने आपको बताया, और एक है अच्छा जो इन दोनों फेजेस को शो करती है वो है हमारे पास एग्जाम्पल ओबिलिया। तो ओबिलिया की जो लाइफ है उसमें दोनों फेजेस आती हैं, पॉलीफेज भी आती है और मेड्यूसा फेज भी उसमें आती है। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि फाइसेलिया। ठीक है, इसको हम कॉमनली पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर भी हम किसको कहते हैं, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। क्योंकि ये जो कैसा नज़र आता है, कुछ इस तरह से उल्टा नज़र आता है, हमेशा फ्लोटिंग करता हुआ वाटर में। तो ये इस तरह से नज़र आता है जैसे पुर्तगीज़ के शिप जो होते थे उनके जैसा नज़र आता है, इसलिए इसको पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर कहते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है इसका एडम्शिया। ये भी कुछ हाइड्रा जैसा ही नज़र आता है, इस तरह से टेंटिकल्स सब लगे होते हैं। इसको सी एनिमोन, कॉमनली इसको सी एनिमोन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेनिट्यूला। पेनिट्यूला, इसको कॉमनली हम सी पेन बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है जैसे कि पुराने टाइम में जो पेन का नहीं पेन यूज़ करते थे, तो इस तरह का कुछ होता है, सॉरी सी पेन। नेक्स्ट है गॉर्गोनिया। और गॉर्गोनिया को हम कॉमनली सी फैन इसको बोलते हैं। ये थोड़ा बड़ा होता है फैन के, मतलब जैसे हैंड फैन जैसे होता है, तो उस तरह से इस तरह से थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए सी फैन इसको बोलते हैं। एक और भी है मैंड्रीना। मैंड्रीना मैंड्रीना, इसको ब्रेन कोरल भी इसको कहते हैं, कॉमनली इसको ब्रेन कोरल कहते हैं। ये वही जो कोरल मैंने आपको बताया कि ये अपने सराउंडिंग कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक्सोस्केलेटन है वो डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद उनमें जो है फिशेस वगैरह उसमें रहती है। तो डायग्राम इसमें ये सिंपली जो है, ये हाइड्रा का इसका मेंबर हो गया एक, जो उसको रिप्रेजेंट करता है, ये बॉडी इसकी, ये टेंटिकल्स। इसी तरह से ऑरेलिया इस तरह से वो कैसे होगी, ठीक है, ये इसमें टेंटिकल्स होंगे। ओके। और ये ऑरेलिया का मेड्यूसा फॉर्म हुई होगी। और जेलीफिश भी इसका एक मेंबर इसी तरह से है, जेलीफिश भी इसी तरह का है, उसमें इस तरह से ये सब टेंटिकल्स लगे रहते हैं। ठीक है, तो फाइनली इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।